कई दिनों की मैराथन बैठकों, सौदेबाजियों और मुलाकातों के बाद कांग्रेस ने वही किया जिसकी अटकलें शुरू से लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया को ही एक बार फिर कर्नाटक का सीएम बनाने को राजी है। कांग्रेस नेता अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आज होगा सीएम के नाम का ऐलान। सिद्धारमैया बनेंगे कर्नाटक के कप्तान। शुरू होगा टकराव या निकल आया समाधान। कांग्रेस ने अपने जीते हुए विधायकों की आज बेंगलुरु में मीटिंग बुलाई है, जिसमें सिद्धारमैया को आधिकारिक रूप से नेता चुना जा सकता है। सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस के खिवैया क्यों हैं, जरा इसे भी जान लेते हैं। सिद्धारमैया ओबीसी कुर्बा समुदाय से आते हैं, जो आबादी के हिसाब से लिंगायत और वोकालिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है। उनको कर्नाटक में पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस को ओबीसी वोट सबसे ज्यादा मिले हैं। कांग्रेस 2024 में जातिगत जनगणना पर जोर लगा रही है। ऐसे में 2024 के प्लान में पिछड़े वर्ग के सिद्धारमैया कांग्रेस की रणनीति पर मुफीद बैठते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बताया गया था और कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायकों का उन्हें समर्थन हासिल है। जैसे ही आलाकमान के चिराग से सिद्धारमैया का नाम बाहर आया, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और तैयारियां शुरू हो गई है। प्रतिभा स्टेडियम में आप देखते हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी कांग्रेस कर रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने चुनाव जीता है 135 सीटें में मिली और वो इस चुनाव का जो है फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आने वाले जो चुनाव है कई प्रदेशों में और उसके साथ साथ जो है अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पर की जाएगी, ताकि एक मैसेज जाए सभी को कि कांग्रेस की जिस तरह से वापसी यहाँ पे हुई है, जिस तरह से बीजेपी को हराया है, तो उससे जो है एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। यही वजह है कि इस तरह से बड़े स्टेडियम में जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियाँ आप देख सकते हैं, अभी से जो है स्टेज बनाया जा रहा है, यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि समय कम है, लिहाजा अभी से जो है तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो है इस शपथ ग्रहण को दिखाएगी कि देखिए किस तरह से कांग्रेस को समर्थन यहाँ पे मिला है। और बताया जा रहा है कि कई बड़े नेता जो है वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक शक्ति प्रदर्शन का मैसेज यहाँ से देना चाहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने दिनों की उठापटक और तमाम मेल मुलाकातों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार को आखिर क्या मिला। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाला फॉर्मूला लेकर आई है, यानी सरकार सिद्धारमैया चलाएंगे तो पार्टी चलाने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के पास रहेगी। सूत्रों के मुताबिक उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उनको मनपसंद मंत्रालय भी सौंपे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सिद्धारमैया क्यों शिव कुमार पर भारी पड़े। सिद्धारमैया की साफ सुथरी छवि है। सिद्धारमैया को सरकार चलाने का अनुभव है। डीके शिव कुमार के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीके पर सीबीआई, ईडी और आईटी का शिकंजा कस रहा है। डीके पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। इन सब के बावजूद डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हैं। पार्टी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाने के अलावा वो संसाधन जुटाने में भी माहिर हैं। उन्होंने सड़क पर संघर्ष करने से लेकर इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति बनाने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अपनी अहमियत को जानते हुए डीके लगातार सीएम बनाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें कानूनी झंझटों से राहत मिलने तक प्रतीक्षा करने को कहा गया है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कई दिनों की मैराथन बैठकों, सौदेबाजियों और मुलाकातों के